ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, ये बात किसको पता है? यदि परमात्मा को छोड़ दिया जाए तो इस पृथ्वी पर मात्र 2 लोगों को ये बात पता है। पहला वह जो खगोलविद है, जो टेलीस्कोप से आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है, और दूसरा वह जो ध्यान का साधक है, जो अपने तीसरे नेत्र से, अपनी दिव्य दृष्टि से ध्यान समाधि में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करता है। वह ध्यान का साधक ही है जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि। वह ध्यान का साधक ही है जो कहता है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। आपके शरीर में वह पिंड कहां है जहां से आप सीधे उस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं? यदि आप अपने शरीर की संरचना को ध्यान से देखें, अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को आप देखें, तो आपका यह जो ब्रेन है, आपकी यह जो खोपड़ी है, यही वह पिंड है जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ती है। तो ये खोपड़ी, इस खोपड़ी में क्या है जो सीधे उस ब्रह्मांड से जुड़ती है? आपके सिर के सबसे ऊपरी चोटी पर एक चक्र है। यह चक्र इतना विशाल है जितना विशाल यह ब्रह्मांड है, और इस चक्र को सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यह चक्र इतना विशाल है कि नीचे से ऊपर सभी 7 चक्र इसी चक्र में समा जाते हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ इसी ब्रह्मांड में समा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार साधक जब समाधि में होता है तो ये सभी चक्र इसी सहस्त्रार चक्र में समा जाते हैं। जिस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड में जब किसी उपग्रह को छोड़ा जाता है तो उसका सिग्नल पृथ्वी से जोड़कर ही उसे छोड़ा जाता है, और यदि दुर्भाग्यवश उस ग्रह से वो सिग्नल टूट जाता है तो वह उपग्रह जाकर इस विस्तृत ब्रह्मांड में कहीं भी खो जाता है। वैज्ञानिक लाख कोशिश करके भी उस उपग्रह को खोज नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार यह जो सहस्त्रार चक्र है, यह इतना विस्तृत है कि यदि साधक की चेतना इस सहस्त्रार चक्र में विलीन हो जाए तो वह समाधि, महासमाधि में लीन हो जाता है। और जब वह समाधि में होता है तो आप किसी प्रयत्न द्वारा उसकी समाधि तोड़ नहीं सकते। तो यह जो सहस्त्रार चक्र है जिसमें ध्यान साधना के दौरान अंत में सभी चक्र इसी चक्र में पहुंचकर समा जाते हैं, साधक को ध्यान समाधि लग जाती है। इस चक्र को आप कैसे जागृत करेंगे? सहस्त्रार चक्र इतना विशाल है कि आप नीचे से ऊपर यदि देखें तो चक्र में कमल की पंखुड़ियों का अनुपात 4, 6, 10, 12, 16 और अंत में एक सिग्नल सिस्टम जहां पर होता है मात्र 2 कमल की पंखुड़ियां होती है, और उसके ऊपर 1000 कमल की पंखुड़ियों वाला यह विस्तृत सहस्त्रार चक्र होता है। तो इस सहस्त्रार चक्र को क्या आप अन्य चक्रों की तरह जागृत कर पाएंगे? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए आपको कुछ विशेष तकनीक की आवश्यकता है, इसके विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। ध्यान साधना के दौरान साधक को आज्ञा चक्र से नीचे किसी भी चक्र पर रैंडम कभी भी सेंसेशन महसूस हो सकता है। हो सकता है उसके कंठ चक्र में सेंसेशन महसूस हो और अचानक उसे मूलाधार चक्र में यह सेंसेशन महसूस होने लगे। हो सकता है उसके हृदय चक्र में यह सेंसेशन महसूस हो और फिर अचानक उसे स्वाधिष्ठान चक्र में यह सेंसेशन महसूस होने लगे। लेकिन सहस्त्रार चक्र का सेंसेशन हमेशा आज्ञा चक्र में सेंसेशन महसूस होने के बाद ही होता है। तो
आज्ञा चक्र में जब सेंसेशन शुरू होता है, आज्ञा चक्र जब जागृत होना शुरू होता है, आज्ञा चक्र में जब वाइब्रेशन ऊर्जा ऊपर बढ़नी शुरू होती है, तो अचानक सहस्त्रार चक्र अपने आप ही जागृत होना शुरू हो जाता है। आपके सहस्त्रार चक्र में सेंसेशन, गुदगुदी अपने आप ही शुरू हो जाती है। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद ही ये सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। इसलिए सहस्त्रार चक्र को कोई चक्र नहीं माना गया है। सहस्त्रार चक्र को कुंडलिनी शक्ति का उपहार भी कहते हैं। जहां तक सहस्त्रार चक्र के सेंसेशन की बात करें तो इसका सेंसेशन बाकी 6 चक्रों से भिन्न होता है। इन 6 चक्रों में सेंसेशन एरिया अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। जैसे यदि आप आज्ञा चक्र के सेंसेशन की बात करें तो आज्ञा चक्र में जब दोनों भौहों के बीच ये स्पंदन शुरू होता है तो ये सेंसेशन अपने आप नीचे की तरफ, नाक की जो ऊपरी हड्डी है यहां तक ये सेंसेशन अपने आप ही धीरे धीरे नीचे की तरफ पहुंचना शुरू होता है। यदि आप अपने कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र की बात करें तो कंठकूप से ये सेंसेशन शुरू होता है और ऊपर की तरफ ये थायराइड ग्लैंड की तरफ ये सेंसेशन अपने आप बढ़ता चला जाता है। यदि आप अपने हृदय चक्र, अनाहत चक्र की बात करें तो इसका सेंसेशन पूरे सीने में फैल जाता है। आपका सीना चौड़ा हो जाता है और आपको बहुत ही सुखद एहसास होता है। यदि आप अपने मणिपुर चक्र के सेंसेशन की बात करें तो पूरे नाभि क्षेत्र में, पूरे पेट में गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र में भी यह सेंसेशन एरिया बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह जो सहस्त्रार चक्र है जिसमें इतना स्पेस है, जिसमें 1000 कमल की पंखुड़ियां हैं, इसका सेंसेशन एक छोटे से पिन पॉइंट पर होता है। इसका सेंसेशन एरिया नहीं बढ़ता, लेकिन इसके सेंसेशन की तीव्रता बढ़ती चली जाती है। इसका सेंसेशन इतना बढ़ता है कि साधक सिसकारियां भर सकता है, आहें भर सकता है। सहस्त्रार चक्र जब जागृत होता है तो उसमें सभी 7 चक्रों के वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और सेंसेशन मौजूद होते हैं। सहस्त्रार चक्र हमेशा आज्ञा चक्र के सुखद, आनंददायक और गुदगुदीदार सेंसेशन के बाद ही जागृत होता है। साधना के शुरुआती दौर में साधक को उसके आज्ञा चक्र पर खिंचाव, दबाव या हल्का मीठा मीठा दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन इस अनुभूति से सहस्त्रार चक्र जागृत नहीं होता। आज्ञा चक्र में जब वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, सुखद गुदगुदीदार अनुभूति होती है, तब सहस्त्रार चक्र उस एनर्जी, वाइब्रेशन को ऊपर की तरफ खींच लेता है और सहस्त्रार चक्र में ये सेंसेशन शुरू हो जाता है। सहस्त्रार चक्र का जागरण शुरू हो जाता है। सहस्त्रार चक्र कोई चक्र नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सहस्त्रार चक्र में जो सहस्त्र कमल दल पंखुड़ियां होती हैं वो एक विशेष तरीके से एलाइंड होती हैं और उसमें 100 कमल की पंखुड़ियां 10 पंक्तियों में विशेष तरीके से अपने आप ही सजी हुई होती हैं। ये परमात्मा ने इसकी व्यवस्था की है। यह बिल्कुल खाली होता है, इसमें किसी प्रकार का पहले से सेंसेशन या वाइब्रेशन, एनर्जी पहले से कुछ ऐसा मौजूद नहीं होता है। जब नीचे से सभी 6 चक्रों से एनर्जी, वाइब्रेशन यहां पहुंचना शुरू होता है तो ये कमल की पंखुड़ियां अपने आप खुलनी शुरू होती हैं और उसमें एनर्जी, वाइब्रेशन, ऊर्जा अपने आप ही स्टोर होनी शुरू हो जाती है। तब साधक को समाधि की अनुभूति होने लगती है। किस प्रकार ये सहस्त्रार चक्र में इन पंखुड़ियों को अलाइन किया गया है? सबसे पहले यदि आप मूलाधार चक्र पर ध्यान दें तो मूलाधार चक्र में 4 कमल की पंखुड़ियां, 4 सुषुम्ना नाड़ी के बाईं तरफ तो 4 सुषुम्ना नाड़ी के
दाईं तरफ होती है। इस प्रकार दोनों साइड से आप गणना करें तो 8 कमल की पंखुड़ियां। इसी प्रकार स्वाधिष्ठान चक्र में 6 कमल की पंखुड़ियां, दोनों साइड से ये कुल 12 पंखुड़ियां हो जाती हैं। मणिपुर चक्र में 10 कमल की पंखुड़ियां, ये दोनों साइड से 20 हो जाती है। उसी प्रकार अनाहत चक्र में 12 कमल की पंखुड़ियां, दोनों साइड से ये 24 हो जाते हैं। विशुद्धि चक्र में 16 कमल की पंखुड़ियां, दोनों साइड से ये 32 हो जाते हैं। और उसी प्रकार आगे चक्र में 2 कमल की पंखुड़ियां, जो दोनों साइड से 4 हो जाते हैं। और यदि आप इन सभी 6 चक्रों की पंखुड़ियों को आप जोड़ दें, इनका टोटल गणना आप निकालें तो ये कुल मिलाकर 100 होता है। तो ये 100 कमल की पंखुड़ियां आपके सहस्त्रार चक्र में विशेष तरीके से अरेंज्ड होती हैं। 500 कमल की पंखुड़ियां सुषुम्ना नाड़ी के बाईं तरफ और 500 कमल की पंखुड़ियां सुषुम्ना नाड़ी के दाईं तरफ होती है। और एक बात पर आप विशेष ध्यान दें कि आज्ञा चक्र में 2 कमल की पंखुड़ियां क्यों होती है, क्योंकि आज्ञा चक्र ही वह सिग्नल पॉइंट है। आज्ञा चक्र ही वह पॉइंट है जहां से यह सिग्नल आपके सहस्त्रार चक्र में पहुंचता है। यदि आप किसी भी विद्युत उपकरण को देखें तो जहां पर सिग्नल सिस्टम होता है उसका पॉइंट बहुत छोटा होता है और वहां से वो सिग्नल पहुंचना शुरू होता है। तो आज्ञा चक्र में बहुत ही कम स्पेस है। यहां पर जब दबाव बनता है तो जब अधिक दबाव ऊपर की तरफ, जब अधिक प्रेशर बढ़ता है तो सहस्त्रार चक्र अपने आप उसे अपने मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण खींच लेता है। आज विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे ब्रेन में कुछ खाली स्पेस है। ठीक उसी प्रकार हमारा सहस्त्रार चक्र, इसमें जो 1000 कमल की पंखुड़ियां हैं, ये सभी पंखुड़ियां बिल्कुल खाली होती हैं। और जब ध्यान के दौरान आज्ञा चक्र में ये सेंसेशन शुरू होता है, आज्ञा चक्र जब जागृत होना शुरू होता है तो यहां से सहस्त्रार चक्र में सिग्नल पहुंचना शुरू होता है। और फिर नीचे से मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा चक्र होते हुए ये वाइब्रेशन, सेंसेशन, एनर्जी सब कुछ सहस्त्रार चक्र में पहुंचना शुरू हो जाता है। सहस्त्रार चक्र में सेंसेशन, वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी का स्टोरेज अपने आप ही शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये होता है साधक के चेहरे की भाव भंगिमा अपने आप ही बदलनी शुरू हो जाती है। उसे आनंद और परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। एक संतुष्टि के भाव में उसे धीरे धीरे समाधि लगनी शुरू हो जाती है। और जब साधक अधिक देर तक समाधि में होता है, पूरा सहस्त्रार चक्र वाइब्रेशन और एनर्जी से भर जाता है, तो उसे एक परम संतुष्टि की अनुभूति होती है। और फिर साधक का चेहरा अपने आप भाव शून्य होता चला जाता है। उसे निर्विचार, निर्विकल्प समाधि लगी हुई होती है। और फिर अपने आप सहस्त्रार चक्र से ये एनर्जी और वाइब्रेशन नीचे की तरफ सभी चक्रों में धीरे धीरे वापस लौट जाता है। फिर साधक की समाधि टूटती है, उसका ध्यान भंग हो जाता है। ध्यान साधना के दौरान साधक को सहस्त्रार चक्र की अनुभूति कब होगी, उसे उसके सहस्त्रार चक्र में सेंसेशन महसूस कब होगा, साधक इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। क्योंकि सहस्त्रार चक्र ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से नहीं, वह डायरेक्ट सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा होता है। क्योंकि आज्ञा चक्र तक आकर ईड़ा पिंगला नाड़ियां विलीन हो जाती हैं और सुषुम्ना नाड़ी ही आज्ञा चक्र से ऊपर उठते हुए सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है। तो जैसे अचानक ध्यान घटित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान साधना में साधक को उसके सहस्त्रार चक्र में अनुभूति अचानक ही होने लगती है। इसलिए जो साधक प्रतिदिन ध्यान करते हैं और ध्यान साधना में उन्हें सहस्त्रार चक्र में कुछ अनुभूति महसूस होती है, तो सामान्य जीवन में भी जब वे किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो उनके शरीर के अंदर एक स्थिरता कायम हो जाती है। स्वामी रामकृष्ण
परमहंस का नाम सुना होगा आपने। वे सामान्य बातचीत के दौरान जब भी भावुक हो जाते, उन्हें अपने आप समाधि लग जाती, और जब वे किसी आध्यात्मिक गीत या भजन को सुनते तो उस दौरान भी उन्हें समाधि लग जाती थी। जिस साधक का सहस्त्रार चक्र जागृत होने लगता है, वह प्रकृति से जुड़ जाता है। उसके अंदर एक निस्वार्थ प्रेम, ईश्वरीय भाव पैदा होता है। ध्यान साधना के दौरान साधक के अंदर जो भी भाव उठते हैं, उस भाव में एक फुलफिलमेंट, पूर्णता या परम संतुष्टि का भाव यही सहस्त्रार चक्र में ही पूर्ण होता है। सारे भाव यहीं आकर पुष्ट होते हैं। जैसे यदि साधक के अंदर आनंद का भाव उठ रहा हो, तो ये आनंद का भाव, आनंद का तरंग, सेंसेशन, एनर्जी और वाइब्रेशन जब उसके सहस्त्रार चक्र में भरना शुरू होता है, जब उसका पूरा सहस्त्रार चक्र इसी भाव से भर उठता है, तब उसे आनंद में एक परम संतुष्टि यानी कि उसे परम आनंद का भाव महसूस होता है। तो संतुष्टि का भाव, पूर्णता का भाव केवल सहस्त्रार चक्र से ही आ सकता है। अन्य किसी भी चक्र में इस पूर्णता की अनुभूति संभव नहीं है।